नमस्कार दोस्तों। हमने क्लास 10 की है जो चैप्टर फर्स्ट, हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे। तो 1.2 के हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे कि हमें प्रूव करने के लिए बोले कि √2, √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये प्रूव कीजिए। तो ये हमने तीनों क्वेश्चन देख लिए थे, उसमें कुछ नहीं था। अगर क्वेश्चन आएगा नहीं, आए ही गा, क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, ठीक है ना। और आए ही आएगा, या तो फिर इस टाइप का आएगा या फिर उस टाइप का आएगा। मतलब इस वाले चैप्टर में केवल केवल 3 टाइप है। 3 टाइप नहीं, मेन तो आप 2 ही टाइप मान लो। एक तो वो टाइप जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया, और एक ये टाइप, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है। देखो इसमें मैं क्या मानता हूँ कि माना, वही शुरू में वही मानता हूँ, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। यानी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो 5 माइनस √3 इसको मैं a बटा b के रूप में डिनोट कर सकता हूँ, प्रदर्शित कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। अब देखो, इसको मैं पुनर्व्यवस्थित करता हूँ। पुनर्व्यवस्थित मतलब इस वाले को इधर लेकर आता हूँ और इस वाले को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा √3, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जो मैं इसको इधर लिख लिया, 5 माइनस a/b। अब देखो, ये ध्यान से देखो, इधर वाला नंबर, ये मेरे पास कोई परिमेय संख्या है, a बटा b पर कोई परिमेय संख्या है। और इस वाली परिमेय संख्या को जब मैं 5 में से घटाऊंगा तो इसको जब सोल्व करूंगा तो ये भी मेरे पास परिमेय संख्या ही आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी ना। हाँ, तो ये देखो, इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि कि 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये वाली मेरे पास क्या है, परिमेय संख्या है, तो इधर वाली भी मेरे पास क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने तो पहले प्रूव कर चुका, हम तो पहले इसको प्रूव कर सके कि ये अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब ये हमने परिमेय भी पढ़ा था कि √3 या √2 है जो हमारे पास क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जो कि हमने क्या माना, √3 यहाँ पर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमने क्या मान लिया कि √3 है जो क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु परंतु इस परंतु इससे इस वाली लैंग्वेज को लिख देंगे आप, है ना। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम
निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये समझ गए होगा। हमने शुरू में माना कि 5 माइनस रूट 3 है जो एक परिमेय संख्या है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई, रूट 3 इधर हो जाएगा, रूट 3 इधर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5 माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। 5 माइनस ए अपॉन बी है जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास परिमेय संख्या ही आएगी। तो रूट 3 एक क्या है, इसके हिसाब से अगर इधर वाला पार्ट मेरे पास परिमेय संख्या है तो इधर वाला पार्ट क्या है, ये भी परिमेय संख्या होगा। भाई इधर मेरे पास ये दोनों बराबर दे रखे हैं ना, ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर दे रखे, मतलब इधर वाला परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमने ये तो पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, लेकिन हमने तो ये पढ़ रखा है कि रूट 3 है जो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय जो आपने 1.3 पढ़ी थी। परंतु इससे हम इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण, जो हमने कल्पना की है ना कि परिमेय संख्या है, इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 है जो एक मेरे पास क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसा ही है जो सेम क्वेश्चन आप देखो, एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, 3, पहले ये उतार लेंगे अभी, है ना, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5, ये वही यहाँ पर क्या मान लोगे आप, यहाँ पर ये मान लोगे 3 + 2 रूट 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 3 + 2 रूट 5। जब इसको आप पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ मैं, 2 रूट 5 ए अपॉन बी, और ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा रूट 5 बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लो, बी एलसीएम में आ गया, a माइनस 3b। ठीक है, अब 2 का भाग दे दो तो यहाँ आ जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, कोई नंबर है मेरे पास, ये पूर्णांक संख्या है ना, ये मेरे पास कोई नंबर है, इसमें से जब आप घटाओगे, जोड़ोगे, भाग करोगे, तब भी मेरे पास ये परिमेय संख्या ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, परिमेय संख्या ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b एक परिमेय संख्या होगी, तो रूट 5 जो कि हमने पढ़ रखा है, रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी। ये हमने भाई, ये मेरे पास परिमेय संख्या है तो ये भी मेरे पास क्या होगी, रूट 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या, जो कि गलत है हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इससे हम इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम यह विरोधाभास अपनी गलती के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 है जो एक अपरिमेय संख्या है। ये आप उतार लेंगे भाई, यही था बस, कुछ नहीं था इसमें, ये चेंज करना है आपको, है ना, माइनर सा चेंज करना है, यहाँ पे ये करना है। नेक्स्ट देखो, बस एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और रह गया, अब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो इस क्वेश्चन के मैं एग्जाम्पल नंबर
वो इस एक्सरसाइज के मैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन से जो साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है ना, तो उनको करने में मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल 7 है मेरे पास। दर्शाना है, दर्शाइए या प्रदर्शित कीजिए या सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ देखो, वही सेम करना है। माना 3√2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये फिर ऐसे नहीं करो तो ऐसे लिखो, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, √3/2 बराबर a/b। जब आप इसको पुनर्व्यवस्थित करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2 बराबर a/3b। ठीक है, यहाँ से देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे, इस वाले को सोल्व करोगे, तो ये तो परिमेय संख्या ही रहने वाली है। ठीक है, ए और बी का मान आप कुछ भी रखो, परिमेय संख्या ही रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। तो यहाँ पे क्या लाइन में लिख दोगे, यहाँ पे से लिख दोगे चूंकि 3 ए और बी पूर्णांक है, पूर्णांक है ना भाई, ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, ये 3 भी पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 ये परिमेय संख्या है, तो ये भी मेरे पास क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने कोई प्रमेय पढ़ी थी, देखो √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमें यही प्रूव करना था, है ना। ये हमारा हो गया, इस टाइप के है जो क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज करके कर लोगे। देखो एक्सरसाइज 1.2 का देखो, 1.2 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने कर लिया। दूसरा हमने कर लिया। तीसरा देखो इसका सेम जैसा दूसरा है ना, दूसरा मैं देखो यहाँ पे करवा देता हूँ। ये तो आप उतार लो एक बार, है ना। यहाँ पे क्या चेंज करना है, हमें प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है। दूसरा क्या है भाई, 7√5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7√5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7√5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे √5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 a और b एक पूर्णांक है, तो a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगी हमारे पास, परिमेय संख्या होगी। परंतु जो हमने ये माना है परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे हमें तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5, जो कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं, हम पहले प्रूव कर चुके कि √5, इसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है ना, ये वाला इसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, या तो क्वेश्चन में देगा, नहीं भी दे रखा है तो आप ऐसे ही मानेंगे कि हाँ √5 है, जो हमने सिद्ध कर रखा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है भाई, है ना, गलती हो गई थी, अपरिमेय संख्या है, नोट कर लेंगे। और ये आपका है जो चैप्टर है जो खत्म हो गया है। ऐसे ये देखो इसका पहला क्वेश्चन कर लेंगे और तीसरा क्वेश्चन तो है ही सिंपल, जो दूसरे क्वेश्चन के जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बड़े सिंपल चैप्टर हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई 3 नंबर का आएगा, इसकी ये वाली है जो लैंग्वेज आप रट लेंगे, 2-3 बार जब आप लिखेंगे तो आपके ये याद हो जाएगी, है ना, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाई हुआ आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और मैंने 9th की और 10th की क्लास की मैं NCERT की मैथ्स की बुक पढ़ाता हूँ। अगर आप 10th का पढ़ रहे हैं तो आप 10th की प्लेलिस्ट में जाकर है जो उसके सारे वीडियो है जो आप बारी बारी से देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। थैंक यू।